अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काशिफ साहब कह रहे थे कि इल्म पर बात करनी है, और मैं इनसे कह रहा था इल्म के बारे में हमें इल्म ही नहीं है तो कैसे इल्म पर बात करेंगे। तो फिर बात हुई कि चले तजर्बा करते हैं। तो काशिफ साहब, आपका इल्म के बारे में क्या ख्याल है? ये इल्म, मालूमात, तजर्बा क्या? अच्छा, इस बारे में बड़े लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। कुछ अच्छा, लोग किताबों को इल्म कहते हैं, कुछ लोग डिग्रियों को इल्म कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी इल्म कहते हैं। जी जी। अब जो मेरे जहन में जो अभी तक जो क्लैरिटी आई है इसके बारे में, मैं ये कहता हूँ कि जो इधर उधर से मिलती है वो है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है, मालूमात वो गैर मुसद्दका भी हो सकती हैं, वो मुसद्दका भी हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो किताबों से या जो डिग्रियों से, क्योंकि किताबें ही अल्टीमेटली डिग्रियों को लेने का सबब बनती है ना। अब वेरी ये है गुड। नॉलेज, जी जी। ये किसी बंदे ने पढ़ा, जी जी। किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, उसने उसको अल्फाज दे के किताबों में महफूज कर दिया और वो हम तक पहुंच गया। गुड। ये ऑथेंटिक नॉलेज ठीक है। है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया जो हमें इर्द गिर्द से, मीडिया से, जो सोशल मीडिया से मिलती है वो। उसके बाद नॉलेज जो हमें किताबों से मिलता है। ठीक है। ठीक है। अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ग्रो नहीं करते, वो हमें सिर्फ अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। ओके। इल्म जो है ना, इल्म, जी जी। अब इसको भी इल्म की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन जो असल इल्म है जिसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म वो जो आपको फ़ायदा दे। ठीक है, इल्म नाफे। हाँ, अब ठीक। वो यहाँ पे फ़ायदा एक तो आता है जी, जो जो हमारा पैसों वाला फ़ायदा है जी। वो मुझे लगता है जो हम नॉलेज लेते हैं ना जी जी। डिग्रियों से, किताबों से, वो हमें फ़ायदा देता है ताकि हम दुनिया में सर्वाइव करें और कुछ कमा सकें अब उस नॉलेज की मदद से। ठीक। इल्म जो जो मैं मौलाना रूमी को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, वासफ साहब को पढ़ा, जी जी। वो इल्म है अपने बारे में जानें, ठीक है। अपने बारे में दरियाफ्त करें। ये मेरे नज़दीक एक इल्म की कैटेगरी लेकिन है। अपने बारे में जानने का नाम इल्म हो गया, ठीक है, लेकिन वही इंसान इस कायनात के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो जी, इस कायनात के बारे में इल्म हासिल करना भी अपने बारे में जानने के बराबर ही है, क्योंकि वो चीज़ें आपके काम आती हैं। फ़र्ज़ जी। करें बारिश का बरसना है, हुँ, या साइंस के जितने भी उलूम हैं उसमें नबातात का इल्म है, जमादात का इल्म है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, कोई भी इल्म है, वो इंसान को आसानी फ़राहम करने के लिए बिल्कुल ऐसा है। है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म, जैसे आपने खुद कहा कि फ़ायदा देता है। जितनी भी आज माशरती तरक्की मुमकिन हुई है उसकी वजह इल्म है। सदियों का इल्म किताबों की शक्ल में हमारे पास पहुंचा, हमने उससे फ़ायदा उठाया। बल्कि इसको यूँ कह लें, अगर आपके पास मालूमात है, इल्म है, या उस पर आप अमल करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। किसी ने कहा था, शायद अहमद जावेद साहब थे, कि इल्म बनने का नाम है। जो आपके पास मालूमात मैसर है उस पर आप अमल कर लें तो आप बन जाएंगे कुछ, आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। अगर अपने लेवल पे बात करें, अगर माशरे के लेवल पे बात करें, तो आप माशरे को नफ़ा देने वाले या माशरती तरक्की के ज़िम्मेदार या उसका ज़रिया बन जाएंगे। तो इल्म बनने का नाम, इस लिहाज से हमें जवेद साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इल्म वो भी है। देखो, नॉलेज भी हमें फ़ायदा देता है, मैंने ये कहा कि नॉलेज भी हमें फ़ायदा देता है। जी। इल्म मैंने जो ज़्यादा ज़ोर दिया, इल्म वो जो अपने बारे में हो, ठीक। और इल्म वो जिससे आपको कुदरत नज़र आए, जी जैसे कि बारिश का इल्म, जैसा कि हमारे इर्द-गिर्द कायनात में जो कुछ हो रहा है, जी। जी। वो इल्म, वो जब तक मेरा जो नज़रिया ये है कि जब तक आप अपने बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते ना, तब तक आप किसी और के बारे में राय नहीं मुकम्मल तौर पर कायम कर सकते। हमारा अलमिया ये है हमारे यहाँ कि हमें अपने बारे में तो पता नहीं होता, जी। हम बस दूसरों के बारे में इल्म होता है, वो सच्चा है, वो झूठा है, वो ऐसा है, हमें ये बड़ा इल्म होता है। ये मेरे ख्याल में ये भी जो मैं इस लिहाज से इसको देखता हूँ। देखिए, ये मालूमात हो सकती है कि वो झूठा है या वो सच्चा है। इल्म जो है ना, ये किसी के पास कुली नहीं होता। इल्म के सफ़र पर आप चल पड़े, हुँ, आसान सा नुस्खा ये है। और अपनी कुव्वत मुशाहदा हासिल, इल्म हासिल करने के लिए उसको एक्टिवेट कर लें। हुँ, हुँ। जैसे साइंस भी कहती है कि हवास खमसा को इस्तेमाल करें, 5 हवास को इस्तेमाल करें, और साइंस का तमाम जो इल्म है वो हवास खमसा पर बेस करता है। साइंस का इल्म बेस साइंस का करता इल्म है। भी, और वासिक खमसा अल्लाह ताला ने हमें दिए भी इसीलिए हैं ताकि हम अपने बारे में भी जानें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ
کہ یہ تو ٹھیک ہے سائنس کا علم حواس خمسہ پہ مبنی ہے، لیکن جس علم کا ذکر ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ کرتا ہے وہ حواس خمسہ سے اگلے والی سٹیج ہے، ٹھیک ہے، سکس سینس کہتے ہیں جس کو، وہ مجھے لگتا ہے جس کو علم لدنی بھی کہا گیا ہے قرآن میں تو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، علم لدنی بھی ٹھیک ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے ویسے اس بارے میں، لیکن اگر حواس خمسہ فرض کر لیں آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف لے کر جاتے ہیں سائنس کی شکل میں، رب تعالیٰ کی قدرت کو اپریشیٹ کرنے کی شکل میں، ایمان کو بڑھانے کی شکل میں، تو حواس خمسہ کا علم بھی بہت اچھا ہے۔ نہیں بالکل اچھا تو ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلی سٹیج ہے، میں ادھر ادھر آ رہا ہوں۔ جی جی۔ اس کے بعد حواس خمسہ کے ذریعے آپ تمام علوم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کو صاحب نظر آپ کو مل جائے جو علم کی وہ شکل دے دے یا تجربے کی وہ شکل آپ کو دے دے یا اپنی نظر سے آپ کو کوئی صاحب نظر کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ مے بی وہ علم لدنی شاید اس طرح کا علم ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس شخص نے بھی ریاضت کی ہوگی، اس شخص نے بھی علم کی راہ پہ چال کے دیکھا ہوگا کہ حواس خمسہ کہاں پر ختم ہوتے ہیں اور اس سے آگے مجھے اپنا سفر شروع کرنا ہے یا طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے کہا بھی گیا کہ کل رب زدنی علما کہا کرے، تاکہ علم جو ہے رب تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرتی ہے۔ اب اس میں جیسے آپ نے کہا حواس خمسہ کا علم بھی ہو سکتا ہے، میں نے بھی اس پہ بات کی، وہ علم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حواس خمسہ سے ماورا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی بالکل بالکل بالکل۔ تو مقصد کیا ہے؟ اوورآل مقصد یہ ہے کہ علم کا فائدہ ہو، نہ صرف اپنی ذات اور صرف مالی فائدہ نہ ہو، جی جی جی، اس کا آپ انسانی فائدہ ہو کہ آپ انسان کو سمجھیں، آپ اپنے ارد گرد والے انسانوں کو، رشتوں کو جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، ڈیل کرنا ہے صبح و شام، آپ ان کو بھی سمجھیں۔ بلکہ میں آپ کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، جی جی ضرور۔ اگر علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو پھر دوسرے کسی کو کیسے علم فائدہ دے سکتا ہے؟ پھر وہ نالج ہو، انفارمیشن ہو، وہ کسی قسم کا بھی علم ہو، پھر آپ صرف شاید اپنے اس کو غرور بڑھائے گا آپ کے اندر، اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہا آپ کا تکبر بڑھائے گا، غرور بڑھائے گا، آپ کا فخر بڑھائے گا۔ جی جی جی، بلکہ اس کو اور طریقے سے بھی ہم میں بھی یہ ہری تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان کی شر سے اگر دوسرے محفوظ ہیں تو یہ علم آپ کو فائدہ دے کر دوسرے کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ کیڑا ہے ماما